तो हेलो दोस्तों भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भाई। तो कैसे हो आप लोग? राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। भाई आज का भाई वीडियो होने वाला है एक मजेदार भाई। तो अब बात करने वाले हैं अपन भाई। एक भाई वीडियो है भाई। तो महादेव के ऊपर एक वीडियो है, तो उनके ऊपर बताया गया है उनके ऊपर। तो भाई उनके जीवन के ऊपर के कैसे उनका जीवन, मतलब कैसे जन्म हुआ महादेव का, उसको कुछ बताया गया है स्टोरी के ऊपर। उसके देखते हैं रिएक्शन। उसके बाद पता चलेगा उस स्टोरी में क्या है। वीडियो में सभी लोग को बताना, सभी लोग वीडियो बने रहिए, देखना। और आप लोग रिएक्शन देखना, सभी लोग बताना कमेंट में। उन्हें जुड़े लगी रहिए में जो। और आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को भाई। तो वीडियो अपन देखते हैं, सभी लोग वीडियो बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। 1 2 3। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ और आदियोगी के नाम से भी और जाना सही बात जाता है। है, अपने आप में एक रहस्य है। उनके जन्म से लेकर उनके पास मौजूद हर एक चीज का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ और पौराणिक कथा है। चलिए जानते हैं कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ और उनके पास मौजूद नाग, त्रिशूल, डमरू और अन्य प्रतीकों का रहस्य क्या है। हाँ भगवान भाई। शिव का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले हैं। सृष्टि के आरंभ से पहले चारों ओर सिर्फ अंधकार था। न कोई जीवन था, न प्रकाश, न आकाश और न ही पाताल। एक दिन इस अनंत शून्य में एक महान ओम की ध्वनि गूंज उठी। इस ध्वनि से एक प्रकाश की लहर दौड़ी और उसी प्रकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ये ज्योति किसी आकार में नहीं थी, बस एक अनंत प्रकाश स्तंभ की तरह थी। इस प्रकाश से ही भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। उनके साथ ही उनकी शक्ति आदिशक्ति, जो बाद में माता पार्वती बनी, भी प्रकट हुई। शिव जी का न तो कोई माता पिता है, न कोई जन्म। वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है, उसका नाम वासुकी है। वासुकी नागों का राजा था और बचपन से ही भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। जब समुद्र मंथन हुआ, तब वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था, जिससे देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को घुमाया। मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब वासुकी के पास भी विष फैलने का खतरा था, लेकिन भगवान शिव ने उसे बचाया। उसके बाद शिव जी ने वासुकी को अपने गले में स्थान दिया, ताकि वह हमेशा उनके करीब रह सके। वासुकी नाग शिव जी की शक्ति, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव के हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है, जो 3 नुकीले हिस्सों वाला अस्त्र है। जब शिव जी का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के बीच यह निर्णय हुआ कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और शिव उसका संहार करेंगे। तभी त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का एक एक अंश निकाला और उसे त्रिशूल का रूप दिया। पहला नुकीला भाग सृष्टि के निर्माण, ब्रह्मा का प्रतीक है। दूसरा भाग पालन, विष्णु का प्रतीक है। तीसरा भाग संहार, शिव का प्रतीक है। यह त्रिशूल सत्व, रज और तम तीनों गुणों को भी दर्शाता है और यह भी बताता है कि शिव जी इन तीनों गुणों से परे हैं। भगवान शिव के हाथ में हमेशा डमरू भी होता है। डमरू की ध्वनि से ही संसार में ओम की पवित्र ध्वनि उत्पन्न हुई थी। एक बार जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, तब उन्होंने अपने डमरू को बजाया। डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में नाद ध्वनि का संचार हुआ। डमरू की ध्वनि से संस्कृत के व्याकरण के 14 सूत्र, महेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जिनसे भाषा, संगीत और लय का जन्म हुआ। यह ध्वनि जीवन की लय, प्रकृति की धड़कन और आत्मा की शांति का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर जो अर्धचंद्र विराजमान है, उसका भी एक अनोखा अर्थ है। चंद्रमा सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उसने रोहिणी को छोड़ बाकी को अनदेखा किया। इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। जब चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगा, तब उसने शिवजी की शरण ली। शिवजी ने उसे अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे वह श्राप से मुक्त हो गया और अमर हो गया। इस प्रकार चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में शोभित हुआ और यह अमरत्व, समय और परिवर्तन का प्रतीक बन गया। शिवजी की जटाओं में विराजमान माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। किंग भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन उनकी वेगवान धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इससे गंगा की जलधारा शांत हो गई और पृथ्वी पर जीवन का संचार हुआ। गंगा शिवजी के धैर्य, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। जब शिवजी ध्यान में लीन थे, तो उनके एक आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिरी और वहां रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और ध्यान में गहराई मिलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख उनका सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रतीक है। जब कामदेव ने शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, तो शिवजी ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी आंख से निकली
अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। तीसरी आंख अज्ञान के नाश और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब ध्यान और संयम टूटे तो हमें भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। भस्म यह जीवन के नश्वर होने और आत्मा की शाश्वतता का प्रतीक है। बागंबर बाघ की खाल जंगल के राजा का प्रतीक जो निर्भयता और शक्ति को दर्शाता है। कैलाश पर्वत शिवजी का निवास स्थान जो आत्मा की उच्चता और मोक्ष का प्रतीक है। भगवान शिव का हर एक प्रतीक, हर एक वस्तु जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। उनके जन्म की अनोखी कहानी हमें यह सिखाती है कि शिवजी अनादि और अनंत हैं। उनके दिव्य प्रतीक हमें जीवन, मृत्यु, भक्ति, साधना और नश्वरता के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। उनकी भक्ति और उनके प्रतीकों को समझना जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने जैसा है। शिवजी की शिक्षाएं हमें साधारण जीवन में भी आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो भाई वीडियो समाप्त होता है भाई। सभी ने वीडियो देखा भाई, बहुत अच्छा वीडियो लगा भाई। किसी ने देखा भाई तो उसमें महादेव के जीवन के ऊपर आधारित उन्होंने कुछ तथ्य बताए जो मतलब फैक्ट थे, ये पता नहीं था हमें भी कुछ, तो उन्होंने बता दिए। तो अच्छा लगा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा भाई? बात करें भाई तो उन्होंने शिव का जन्म बताया उन्होंने कि मतलब संसार में आकाश में के शिव ओम की ब्रह्मांड में ओम की नाम की ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उससे महादेव का जन्म हुआ उन्होंने बताया। त्रिशूल को बताया उन्होंने कि तीनों त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों महादेव शिव और विष्णुदेव और ब्रह्मा जी ने सभी तीनों ने निर्णय लिया कि आप ब्रह्मा जी को पालनहार बनाया सृष्टि का, और सॉरी आप विष्णु को पालनहार और ब्रह्मा जी को जो उत्पत्ति करते निर्वाह करते हैं संसार की, और जो अपने शिव में जो विनाश करते हैं, तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं जिन्होंने अब उस कार्य आज भी कार्य होते हो रहे हैं वैसे ही। और त्रिशूल है उनके पास। और फिर चंद्रदेव की बात करें, और चंद्रदेव को श्राप मिला था, राजा दक्ष ने श्राप दिया था, उन्होंने चंद्रदेव को भी धारण किया। और बासुदेव नाग थे जो नागों के राजा थे, उन्होंने तपस्या की थी और अमृत का मंथन के समय उन्होंने उन्हीं वासुदेव नाग के द्वारा मंथन हुआ था, तो उन्हीं को उन्होंने महादेव ने फिर अपने गले में शरण दी। तो भाई कहे तथ्य हैं महादेव को दर्शाते हैं। और फिर उन्हें तीसरी आंख ऐसे खुली थी, वो आपने देख लिया। भस्मासुर ने उन्हें क्रोधित कर दिया उनकी नींद के लिए, उनको ध्यान से मगन ब्रह्म भटकाने के लिए, तो उन्होंने तीसरी आंख खोली थी अपनी। और माँ गंगा की बताई उन्होंने कि माँ गंगा जब धरती पर आई तो उसके जलधारा से, जलधारा ही सिखाया उन्हें हाँ कुछ जटाऊ से, हाँ जटाओं में समा लिया, जिससे कि धरती में नुकसान ना हो पानी की, इनकी जो धाराएं थी। तो महादेव ने अपने जटाओं में माँ गंगा को शरण दी, जिससे धरती में फिर उनकी धारा की तीव्रता कम हो गई थी। और फिर एक बार वो ये बताया कि उन्हें महादेव वो निद्रा में थे, उसमें ध्यान में थे, तो उनका एक आंसू गिर गया था जमीन पे। उससे कौन सा वृक्ष? जी रुद्राक्ष वाला वृक्ष, रुद्राक्ष वाला वृक्ष जन्म हुआ, जिससे रुद्राक्ष बनते हैं और शांति का प्रतीक है। तो कई तथ्य हैं जो हमें ही बताने थे। देख के भाई बहुत अच्छा लगा जानकारी। आप सभी भाई कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करिए वीडियो में। और वीडियो आपको ऐसे और कोई वीडियो चाहिए रिएक्शन, तो आप भी प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, वीडियो हमें बता सकते हैं। सभी लोग वीडियो में जुड़े रहिए, और ऐसे ही वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए भाई, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और हमेशा चैनल बने रहिए। आप लोग कैसे हो तो आप कमेंट में जरूर बताया करें भाई। सभी लोग वीडियो समाप्त करते हैं। जय जय भारत, एक हर हर महादेव, जय शिव शंकर।